हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजी क्लासेस में। तो चलिए, जैसा कि हमने कहा था आप सबसे कि इस चैप्टर के हम क्षार एवं लवण के चैप्टर से हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यानी कहने का अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न को कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पहले चैप्टर था अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है, एसिड, बेस और साल्ट, ठीक है। देखिए, अब देखिए दिया है, पहला प्रश्न दिया है, अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। अम्ल का जलीय विलयन स्वाद कैसा होता है। अब देखिए, अम्ल में यानी एसिड में क्या कह रहा है ये कि जलीय विलयन, ठीक है। एसिड में यानी जो एसिड होता है वो क्या होता है, जलीय विलयन में स्वाद कैसा होता है। अब बताइए कि जो एसिड है, ठीक है, अब जो एसिड है वो क्या हो रहा है कि जो जलीय विलयन है वो कैसा आता है, स्वाद में कैसा आता है। तो कैसा आता है, खट्टा आता है, ठीक है। आप सभी ने नींबू संतरे वगैरह खाए होंगे तो स्वाद पता चलता होगा, ठीक है। ये जो बहुविकल्पी हैं थोड़े से नॉलेजेबल और आपके कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि कोई छोटा सा एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आ सकता है। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए और हमारे साथ बने रहिए और सीखिए कि क्या कौन से बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए भस्म, ये देखिए एक नया वर्ड्स है, ठीक है। इसे क्या है, भस्म, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, क्षार, ठीक है। इसका मतलब हो गया क्षार। अब देखिए क्षार स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा। ये देखिए क्या होता है, कड़वा होता है। भस्म का जलीय विलयन कैसा होता है, कड़वा होता है। तो भस्म का जलीय विलयन कैसा होता है, कड़वा होता है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, जल में घुलनशील जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जैसा कि हमने ऊपर पहले ही हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो देखिए जल में घुलनशील भस्म यानी भस्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार। तो आपको हमने जैसा कि पहले लिखा भी दिया और बता दिया। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या दिया है अगला प्रश्न, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। जैसे किसी भी उदासीन, ठीक है, जो प्रश्न नंबर चौथा है, कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है, 7। जब 7 होता है तो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन होता है। अब ये उदासीन होता है 7 पर, एकदम 7 एक्यूरेट, ठीक है। क्या होता है, 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। तो यही पूछ रहा है, वही चीज़ पूछ रहा है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है। चलिए जैसा कि ये प्रश्न में आप ये भी उत्तर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में पीएच मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। यानी जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हों उनमें से कौन सा क्षारक विलयन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, ये सीधा है। तो देखिए ये रहा 0, देखिए ये रहा क्या 7, ये क्या है उदासीन। और ये पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 2, 7, ठीक है, अम्ल, उदासीन, अम्ल और ये देखिए क्षार, क्या है, क्षार। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है, 30 नंबर क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इनमें से, हाँ पीछे देखिए क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से पीएच मान कौन सा, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो कौन सा देता है,
13 नंबर, ये कौन सा मान देता है? क्षारक मान। क्या देता है? क्षारक मान देता है। ये 13 नंबर क्या करता है? क्षारक का मान देता है। ठीक है, आप जानते हैं कि 7 नंबर पे क्या होता है? उदासीन होता है। 7 नंबर के आगे गया 13 नंबर, इस पे देखिए 7 के बाद अगर 8 और तो दिया नहीं, डायरेक्ट 13 दिया था, तो यानी ये क्या है? क्षारीय विलयन। ठीक है, ये क्षारीय विलयन मान देता है। चलिए अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? अब देखिए 6वां नंबर प्रश्न दिया है, यानी अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के गुण नहीं होते? अम्ल मतलब एसिड का क्या होता है? गुण, क्वालिटी क्या होती है? नहीं होती है। ऑप्शन दिया है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। देखिए ये तो बात 3 इसमें तो सही है कि जिनका स्वाद क्या होता है? क्या होता है? खट्टा हो, तो वो तो अम्ल ऑलरेडी कहलाते हैं। ठीक है, वो धातु से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं। लेकिन जो ऊपर वाला दिया है वो क्या है? जो लाल लिटमस पेपर को, पत्र को या पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। यह किसका गुण? अम्ल का गुण नहीं है। ठीक है, समझिए। चलिए देखिए 3 चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है। चौथा ऑप्शन से लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें पूछ भी लिया है, पूछा यही है कि निम्नलिखित में से किसमें से अम्ल के गुण नहीं होते हैं। तो सीधी सी बात है कि हमको पता है, पहले ही बात तो मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए। 3 है, पहले 3 को देखते हैं, क्योंकि 4 में से कोई ना कोई एक सही हो जरूर होता है, तो वो वही निकालना है हमको। तो जल्दी से निकालने के लिए क्या करेंगे? आप देखिए इसमें से देख सकते हैं, जिनका स्वाद क्या होता है? जिनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं और जो क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। ऑलरेडी उनका गुण है, उनकी क्वालिटी है वही। लेकिन ये जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। यह अम्ल का गुण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर उत्तर, जैसा जो लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं उनमें अम्ल के गुण नहीं होते। ठीक, चलिए निम्नलिखित, यहाँ देखिए दिया गया है, चलिए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सर यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, इसमें लिखा भी है तो हम तो निकाल लेते हैं फार्मूला से। चलिए देखिए इसमें दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, भाई इसमें तो सल्फर की बात ही नहीं किया है कहीं पर भी। दूसरी बात, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कार्बोनिक अम्ल, ये तो बिल्कुल नहीं। कार्बोनिक नहीं, कार्बोनिक, तो क्या है इसमें से? ये दूसरा नंबर वाला क्या है? आंसर सही है। ठीक है, चलिए देखिए नीचे प्रश्न भी दिया गया है, ये देखिए कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया है कि किसी विलयन के पीएच मान का मान 4 है तो विलयन क्या कहलाएगा? जाहिर सी बात है, तो बहुत इजी प्रश्न है, आपको आना भी चाहिए, हो सकता है अभी रहो। प्रश्न नंबर 8वां, किसी विलयन के पीएच का मान 4 होता है। देखिए जैसे ये है, ठीक, यहाँ तो 7 है, इसके बाद यहाँ पर 2 है, तो ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि ये क्या है। तो इधर क्या है? अम्लीय है। क्या है? अम्लीय, उदासीन, और ये क्षारक, ठीक, क्षारकीय है। तो जाहिर सी बात है, बोल रहा है किसी विलयन का पीएच मान कितना हो? 4 हो, तो उसका विलयन क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। ठीक है, यहाँ है अम्लीय होगा।
ठीक, चलिए जैसा कि आंसर में भी यही चीज़ पिन है, देखिए यहाँ पर लिखा है अम्लीय होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समझते हैं कि अगले प्रश्न पर क्या दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, किसी विलियन नीले लिटमस पेपर को एक विलियन नीले लिटमस पेपर को लाल करता है तो विलियन का पीएच मान क्या होगा। अब देखिए ऑप्शंस देखते हैं, यानी कोई विलियन है, ठीक है, और लाल नीले लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है, रेड कर दे रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ है नहीं मेरे पास, तो चलिए इनमें दोनों में से, ठीक, एक सेकेंड रुक जाइए, हम बताते हैं। ठीक है, चलिए बोला है एक विलियन नीले लिटमस पेपर को लाल करता है तो विलियन का पीएच मान, जैसे ये मान लीजिए लिटमस पेपर है, ठीक है, कौन सा लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर। एक सेकेंड, इसको हम एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए इसको हमको नीला भी करना पड़ेगा, तो नीला लिटमस पेपर बनाना ही पड़ेगा। चलिए ये है नीला लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर, एक विलियन है, कोई विलियन है, उसमें क्या है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, कोई विलियन है, ठीक है, कोई लिटमस में, हाँ कोई विलियन है, ठीक है। अब ये नीला लिटमस पेपर है, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, इस विलियन में डुबाया गया और डुबाने के बाद क्या हुआ, निकाल दिया गया। तो ये जो नीला लिटमस पेपर है किस कलर का हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो हो जाएगा। तो विलियन का पीएच मान कितना है, चलिए उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए उसको, इसका जो एमसीक्यूज है नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 8, 10, 12, ये देखिए 8 है क्षारक हो गया, 10 है क्षारक हो गया, 12 है क्षारक हो गया, लेकिन 6 है क्या हो गया, अम्लीय है। क्या है, अम्लीय। तो जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे तो कौन सा विलियन है, अम्लीय विलियन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैसे कि नीचे दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लवण है उसको समझते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, जाहिर सी बात है HCl बिल्कुल नहीं है, और NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं है, बचा कौन सा, NaCl सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, ये लवण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब दिया है NaCl। अब देखिए जैसे कि इसमें क्या है, इसमें ये पिन, ठीक है। चलिए NaCl दिया गया है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, ठीक है, दिया है निम्नलिखित में से बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। NaCl सोडियम क्लोराइड बिल्कुल नहीं, NaOH सोडियम नाइट्राइड नहीं है, सोडियम क्लोराइड ये भी नहीं, ये है, ठीक है। NaHCO3, ठीक है। ये किसका सूत्र है, बेकिंग पाउडर का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नीचे भी ये दिया गया है NaHCO3, ठीक है। चलिए अब देखिए दिया है, अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाने का सोडा यानी जिसे बेकिंग सोडा के रूप में किया जाता है प्रयोग, उसको क्या बोलते हैं। अब देखिए ठीक, क्या बना था वो, NaHCO3 बना था ना अगला। चलिए ये देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाने का सोडा, जिसे हम लोग दुकान पे जाते हैं बोलते हैं कि खाने का सोडा दे दीजिए, तो वो क्या असल में क्या कहलाता है,
केमिस्ट्री बेकिंग पाउडर क्या कहलाता है, बेकिंग पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, जैसे निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें तो सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी नहीं, कैल्शियम है, देख रहे हो कैल्शियम ये भी नहीं। तो चलिए माफ़ करिएगा, थोड़ा सा एरर आ गया था सिस्टम में, ठीक है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से क्या बोले थे, हाँ सोडियम का कार्बोनेट ये नहीं होगा, इसमें से क्या होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। चलिए जो प्रश्न ऊपर दिया है बस उसका ये फार्मूला रूप है, ठीक है, जिसको कहते क्या है वो दिया गया है, ठीक है, इसका उपयोग, ठीक है। चलिए इसका क्या होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए सोडियम बाई कार्बोनेट, देखिए आंसर भी इसका यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिए नींबू रस का पीएच मान, देखिए नींबू रस का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, यानी पीएच मान नींबू का कितना होता है, तो 2.5, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए 4.1 है, 3.4 है, लेकिन होता कितना है, 2.5 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था। चलिए आगे दिया है पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, प्रश्न नंबर 40। आज हम 20 कराएंगे, बाकी के बचे हुए 30 कल आपको प्रश्न करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज 40 नंबर है, तो कह रहा है पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था, किसका आविष्कार, पीएच स्केल का, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए आंसर जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आप सबको, ठीक है। चलिए दिया है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, ये देखिए 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर बिल्कुल नहीं, खड़ियाँ ये भी नहीं, संगमरमर बिल्कुल नहीं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने उस दिन बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस हाथ में बांधने के लिए कपड़े का यूज किया था हमने भी, तो जो पट्टियाँ थी हमने कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया था आपको, तो आपको याद होगा अगर आपने पिछली कक्षाएं ले होंगी तो, ठीक है। चलिए आगे देखिए दिया है अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का, देखिए अपच का उपचार, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं, एनाल्जेसिक ये भी नहीं, एंटासिड का उपयोग होता है, न कि एंटीसेप्टिक का, न तो ये होता है ना ये, केवल कौन होता है, एंटासिड, ठीक है, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, अपच के उपचार के लिए इसी का उपयोग किया जाता है, किसका, एंटासिड का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 70 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित अम्लों में से, देखिए निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है, ठीक है, प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल कौन कौन सा है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो लैक्टिक एसिड बिल्कुल नहीं, ना तो हाँ आस्कोर्बिक अम्ल ये भी नहीं, फार्मिक अम्ल ये भी नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक अम्ल ये है, क्या है, एक प्रबल अम्ल है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए आंसर भी यहाँ पर पिन है, देखिए यहाँ पर लिखा गया, सॉरी बच्चों हीरा रह गया थोड़ा सा। चलिए क्या है यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 18 नंबर है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्यों? एसिटिक निम्न में से ये है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है पर क्यों? क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्यों भाई, रीज़न क्या है? तो रीज़न बताइए, तो आप सब बताइए कि इनमें से कौन सा है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्यों? इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं इसलिए, या फिर ये ज़्यादा आयनित होते हैं, या ये कम आयनित होते हैं, या CaCOOH एक का समूह रखते हैं। ना तो ये, ना ये और ना ये क्या है? ये कम आयनित करते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर भी इसका दिखाते हैं। ये क्या है? इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, अंकित है, देखिए दिया गया है, ये कम आयनित होते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर 19 नंबर दिया है, आज 20 प्रश्न करा देते हैं, बाकी के बचे हुए कल करा देते हैं। कुल 50 से 50 क्वेश्चन के आसपास कल करा देंगे। चलिए 19 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु को हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, कॉपर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सोडियम एवं पोटेशियम क्या करते हैं? अभिक्रिया जल से ठंडे जल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बस याद होने चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। जब हम एनसीईआरटी भी इसका क्वेश्चन कराएंगे तो एनसीईआरटी में आंकिक प्रश्न दिया गया है जो कि आपको समझना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से ही प्रश्न बनाए जाते हैं आपके यूपी बोर्ड के लिए, यानी 10th के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बुक से ही क्या होता है, वहीं से ही प्रश्न बनता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर आखिरी क्वेश्चन, चलिए देखते हैं आखिरी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो चलिए CaO बिल्कुल नहीं, CaCO3 ये भी नहीं, ना तो Ca। चूना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कहते हैं, बस ठीक है। चालू करो, चालू है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो देखिए, ना तो कैल्शियम ऑक्साइड है, ना तो ये है, ना तो कैल्शियम ये है, ना तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज 20 क्वेश्चन कराएंगे, अब कल के 30 क्वेश्चन बचे हुए कल करा देंगे। तो एक बार फिर से एपीजे क्लासेस में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहिए, और इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।